रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है, जिससे राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। जदयू नेता संजय झा ने इसकी पुष्टि की। नई सरकार के गठन के लिए बीजेपी और जदयू के बीच सहमति बन गई है, जिसमें बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और जदयू को 2 डिप्टी सीएम पद मिलेंगे। नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बनेंगे और जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बहुत बड़ा स्टेप है। देखिए, अभी ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी, हम लोग थे ऑल पार्टी मीटिंग में जब सरकार ने किया था वेस्ट एशिया क्राइसिस पे। और जो दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो गया पिछले 4 साल से जब से यूक्रेन वॉर हुआ है, और अभी पूरा दुनिया में जो पर बैरल है कॉस्ट बढ़ गया है। बहुत जगह राशनिंग हो गया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया पेट्रोल के वजह से। बहुत जगह 4 दिन के लिए ऑफिस खुलता है। लेकिन अपने देश में जो एनडीए सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, कोई कमी नहीं है और प्राइस भी कम कर दिया है। क्रूड ऑयल का प्राइस दुनिया में बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस भी कम कर दिया है। और जो उस दिन बता रहे थे कि इमीडिएट कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़ाई लंबी हो गई, अब 1 महीना के आसपास हो गया है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी है, सबसे यूनिक बात यह है कि जो भारत सरकार की जो कूटनीति है उसमें जो भी प्लेयर्स हैं सबसे इनकी बात होती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज आ रहा है एलपीजी गैस लेके, तो जरूर ईरान के संपर्क में होंगे। ईरान से भी संबंध होगा तभी तो बात करके जहाज आ रहा है। उसी तरह जो यूएस से भी संपर्क करके जो चीज़ें हो रही है, तो फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। दुनिया में कॉस्ट बढ़ रहा है पेट्रोल का, लेकिन भारत सरकार ने इसको कम किया। और जो उसका क्या उसको बोलिएगा, जो उसका कॉस्ट है भारत सरकार खुद बियर कर रहा है, जो देश के लोगों को दिक्कत नहीं है। आज एक ऑल पार्टी मीटिंग पहले हुई दिल्ली में, परसों हम लोग थे उसमें। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है वो ऑल पार्टी मीटिंग मुख्यमंत्रियों के साथ है देश भर के। और जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि ये कोई भारत का तो किया हुआ क्राइसिस है नहीं, ये तो ग्लोबल समस्या है। दुनिया भर के लोग अफेक्टेड है इससे, और लंबा चला हुआ है, ये भी पता नहीं कब तक चलेगा। तो वो सारे लेकिन उस सिचुएशन में आज भी केवल जो लोग अफवाह फैलाते हैं सोशल मीडिया में, उससे जो होर्डिंग होता है, कालाबाजारी होता है एलपीजी गैस का, सिलेंडर का, अदरवाइज कोई दिक्कत सरकार में नहीं है। जो हम लोगों को बताया गया, जितनी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दी, गृह मंत्री भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, सब लोगों ने जानकारी दिया। देश में इमीडिएटली कोई समस्या न ऑयल का है न एलपीजी सिलेंडर का। सर, 30 तारीख को सीएम जो है एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहे हैं, खबरें आ रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी की यात्रा न्याय यात्रा से हम लोग देख रहे हैं। जब सरकार हम लोग की यहाँ पर नहीं थी 2005 में, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, न्याय यात्रा से समृद्धि यात्रा। उस समय वो बिहार के लिए न्याय मांग रहे थे, अब बिहार के लिए वो समृद्धि मांग रहे हैं। बेस तो सब ठीक कर दिए, तो इसलिए पूरा यात्रा उन्होंने कंप्लीट किया। सोच सकते हैं उनके कमिटमेंट को, उसके जज्बा को, जिस तरह से जितना यात्रा किए, जितना फील्ड में गए, जाने से इतना बड़ा असर हुआ। जो आज बिहार में जो काम दिखता है, मुझे लगता है पॉलिसी के अलावा मुख्यमंत्री की यात्राओं ने जमीन पे काम उतारने पर बहुत बड़ा मदद किया। 30 तारीख को एमएलसी पद से इस्तीफा दे रहे हैं, वो तो उसका तो प्रोसीजर है ना संवैधानिक कि 14 दिन के अंदर देना पड़ता है। ठीक। ममता बनर्जी ने एप्रीहेंशन एक्सप्रेस किया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब तो चुनाव हो रहा है, तब कहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा? आप बताइए, इस सारा एसआईआर पर वो हल्ला की है। आप सब लोग हैं बिहार में, यही कांग्रेस के नेता बिहार भर में घूम रहे थे ना, एसआईआर के खिलाफ यात्रा कर रहे थे। एक कंप्लेन चुनाव में मिला? सब पत्रकार है, कोई मिला जो कहा वोटर कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया और वोट नहीं देने दिया गया? झूठ फैलाना,
हर एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बदनाम करना, यही काम रह गया है। इसीलिए बार बार चुनाव हार रहे हैं। विश्लेषण करना चाहिए, क्यों बार बार जनता नकार रही, तो अपना अंदर नहीं झांकते हैं। मैं बिहार में भी देखता हूँ, जेडीयू पार्टी में इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन अपना पार्टी रसातल में चला गया, इसके लिए कोई चिंता नहीं। वो तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल वही कह रहा हूँ, अरे अपना पार्टी देखो ना भाई। सीएम पद से भी नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। लॉ एंड ऑर्डर देश में सबसे अच्छा बिहार का है। बिहार में किसी भी आदमी को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, जो क्रिमिनल है उसको नहीं है। क्राइम दुनिया भर में होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन क्राइम होगा तो उसको सरकार के द्वारा सजा मिलेगी। सर सीएम पद से भी इस्तीफा नीतीश कुमार। वही तो कह रहा हूँ, अपना पार्टी में वो हम लोग के यहाँ मिथिला में कहा, हम बोलना नहीं भाई, अपना रसातल में चला गया, उसका क्यों चला गया वो नहीं देख रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी तो आसमान में है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। नागालैंड के महामहिम राज्यपाल नंदकिशोर यादव जी रामनवमी के अवसर पर जल्ला वाले हनुमान जी के दरबार पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना किया। काफ़ी संख्या में भक्तजन भी पटना सिटी के जल्ला वाले हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे। महामहिम राज्यपाल नंदकिशोर यादव भी हर एक साल की तरह इस साल भी जल्ला वाले हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे और बिहार की खुशहाली, तमाम देश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम आदर्श के प्रतीक रहे हैं, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने सभी इंसान का भला हो सकता है। और रामनवमी प्रभु श्री राम जी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। यह बहुत ही बड़ा दिन है और हम लोग प्रभु श्री राम के चरणों में वंदना करते हैं। रामनवमी के अवसर पर समस्त देशवासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भगवान श्री राम का जन्मदिन है और भगवान श्री राम एक आदर्श के रूप में हम भारतीय समाज के सामने रहे हैं। हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके रास्ते, बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। मैं प्रभु श्री राम माँ जानकी से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप समस्त लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके घर में सुख शांति और समृद्धि की वर्षा करें। आज जल्ला वाले हनुमान मंदिर में आया हूँ। इस मंदिर से मेरा बड़ा गहरा लगाव है और अटूट आस्था है हनुमान जी के ऊपर, और इसलिए कोई ओकेजन पे नहीं, जब समय मिलता है तब इस मंदिर में आता हूँ, भगवान के सामने नतमस्तक होता हूँ। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो, नहीं प्रार्थना। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नीति नवीन और महावीर मंदिर के सचिव सायन कुलार ने रामनवमी के अवसर पर आधी रात को पटना के महावीर मंदिर में भगवान का दर्शन किया। इस दौरान मंदिर के पट रात 2 बजे खोल दिए गए थे और श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। महावीर मंदिर में नीति नवीन पहले भी आ चुके हैं, अब वे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। उस समय उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और आचार्य किशोर कुमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रामनवमी का उत्साह पूरे देश में चरम पर है और राजधानी पटना भी पूरी तरह राममय नजर आ रहा है। आधी रात से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। खासकर पटना के प्रमुख हनुमान मंदिरों, राजमिस्त्री नगर हनुमान मंदिर और पटना जंक्शन हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त हाथों में ध्वज, फूलमाला और प्रसाद लिए
जय श्री राम के जयघोष के साथ भगवान के दर्शन के लिए करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार में खड़े। तेज धूप और गर्मी को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। जगह जगह पंडाल लगाया जहां पंखा, लाइट और बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी की भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की भी समुचित व्यवस्था की गई है। टैंकरों के जरिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और शरबत के काउंटर भी लगाए गए जिससे भक्तों को गर्मी में राहत मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर बिहार के कैमूर जिले की पम्बरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। यह न केवल देश का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है बल्कि यहाँ की परंपराएं और चमत्कार आज के विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह मंदिर लगभग 1900 वर्ष पुराना है। अष्टकोणीय शैली में बना यह मंदिर अपनी नक्काशी और एक विश्वकारी परंपरा यहाँ की सबसे अनूठी विशेषता रक्तहीन बलि है। नवरात्रि के दौरान यहाँ बकरे की बलि दी जाती है लेकिन उसे मारा नहीं जाता। पुजारी देवी की प्रतिमा के चरणों में अच्छा चावल उठाकर बकरे पर छिड़कते हैं जिससे वह कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाता है। दोबारा अच्छा छिड़कने पर वह पुनर्जीवित होकर खड़ा हो जाता है। यह दृश्य श्रद्धालुओं को देवी की साक्षात शक्ति का बोध कराता है। नवरात्रि में यहाँ अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। माना जाता है कि चंडमुंड नामक असुरों के संहार के लिए देवी वहाँ अवतरित हुई थी। पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मन्नत पूरी होती है। यह जो देख रहे हैं ये भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है और यह मंदिर जो है ना अष्टकोणीय मंदिर है, श्रीयंत्र से याद आता है। यहाँ पे दर्शन पूजन करने से लक्ष्मी वृद्धि होती है, मनोकामना पूर्ण होता है। ये सिद्धपीठ में, शक्तिपीठ में नहीं है, ये सिद्धपीठ में है। शक्तिपीठ उसको कहते हैं जहाँ माता शक्ति का जो है सती का अंग गिरा हो उसको जो है शक्तिपीठ कहते हैं। यहाँ पे अंग नहीं जो है गिरा है। यहाँ पे मुंड नामक राक्षस का जो वध किए हैं। दुर्गा सप्तशती में वर्णित चंडे चरणीते दत्ते मुंडे च विलपाते। माता मुंडेश्वरी ने मुंड राक्षस का वध की थी इसलिए मुंडेश्वरी के नाम से विख्यात है। बता तो रहे हैं तो जो किसी को जो है जानकारी नहीं कितना पुराना है कितना प्राचीन है। जो है ये भारतीय पुरातत्व के अंडर में आता है। बताया जाता है 635 ईस्वी में जो है यह मंदिर विद्यमान था। कब का है किसी को स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। न कोई इतिहासकार जो है स्पष्ट रूप से अपना दर्शाया जो कि हैं इस बीच का है, चाहे ये बना है वो बना है। जो है जो मन्नत किसी को जो पुत्र नहीं है तो पुत्र की जो है प्राप्ति के लिए जो है आप मन्नत मांगते हैं। अगर इसका जो है काम रुका बाधा और कोई काम में आ रहा है, नौकरी भी छूट जा रहा है, वो मन्नत मांगते तो पूर्ण करती है माता। जो भी जो तमाम जो है आते हैं सब अलग अलग जो है मन्नत मांगते हैं। और यहाँ पे एक जो है हर जगह आपने जो सुना होगा देखा होगा जो बलि प्रथा काट के जो है दिया जाता है। यहाँ अहिंसक बलि होती है। माता मुंडेश्वरी के चरणों में जो है बकरे को लेटा के जो भी पुजारी जी वहाँ पे चरण से उठा के फूल उसके शरीर पर रख देंगे। बकरे के ऊपर एकदम मृतक के समान हो जाता है, एकदम अचेत अवस्था में हो जाता है। जब तक कि फिर से उसके द्वारा शरीर पर जो फूल अक्षत न छोड़े पुजारी जी वह खड़ा नहीं हो सकता। इसको प्रत्यक्ष शक्ति कहें या माता मुंडेश्वरी का चमत्कार कहें। इसको देखने के लिए दूर दूर से और जो है आते हैं और इसी कारण से इतना प्रसिद्धि है पूरा भारतवर्ष में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज 24 के साथ।